आप हैं ग़ुलाम अब्बास ज़हीर नादिर साहब, जो पिछले कई सालों से छोटे आका का अलम उठाते आ रहे हैं। नादिर साहब, आप ये बताइए, आप अलम कब से उठा रहे हैं? मैं ये अलम, आका का अलम, मैं बचपने से ही मुझे इसमें रुचि है और मैं इसीलिए छोटे आका के नाम से अपने बच्चे का भी नाम रखा है। अच्छा, अलम के अलावा आप ताज़िया या मातम में आपकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है? है दिलचस्पी, मगर आका से ज़्यादा दिलचस्पी है मुझे। मतलब जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी और क़ुव्वत व ताकत रहेगी, आप अलम उठाते रहेंगे? जब तक मेरे में क़ुव्वत है तब तक मैं आका का अलम उठाते रहूँगा। शुक्रिया। आप हैं मनोहर भास्कर राजिम वाले, जो पूर्व पार्षद हैं यहाँ के तात्यापारा वार्ड के, और हमारे बीच मौजूद हैं। राजिम वाले साहब जो हैं, पिछले कई सालों से हम इन्हें मुहर्रम के इस जुलूस में आज़ादारी में शामिल होता देख रहे हैं। तो मनोहर जी, आप ये बताइए कि आप इस मातमी जुलूस में कब से आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं? मैं इस मातमी जुलूस में मोहनपारा के साथ आज़ादारी में मुहर्रम तथा 40वें में शिरकत फरमाते और 50 साल से ज़्यादा चले आ रहा हूँ। और यहाँ तक कि इनके साथ इनकी जो पहले फुटबॉल की टीम थी उसमें मैं खेल चुका हूँ। यहाँ का जो पार्षद में 57 में निर्वाचित हुआ था, मोहनपारा के ही लोगों द्वारा मैं निर्वाचित किया गया था और मैं जनता की सेवा की। और अभी भी जो भी मैं किसी कारण से कोई खास सोच के लिए नहीं, परंतु मैं सबको मानता हूँ। मैं धर्म निरपेक्ष हूँ और मैं मस्जिद में जाता हूँ, नमाज भी अदा करता हूँ। मंदिर में तो हिंदू तो हूँ, सब धर्म को आदर करता हूँ और मैं 50 साल से आज़ादारी की सेवा करते जा रहा हूँ बिना किसी निस्वार्थ भाव से। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको हज़रत इमाम हुसैन से कोई ख़ास लगाव? मेरा हज़रत इमाम हुसैन से ख़ास लगाव इसलिए भी है कि उन्होंने जो कुर्बानी दी है इतिहास में, इस संसार के, मैंने जितने भी धर्म सब में स्टडी किया हूँ, परंतु कहीं भी ऐसी तारीख मुझको नहीं मिलती कि आज उन्होंने जो कुर्बानी दी है इतिहास में कहीं इसका मिसाल नहीं है। और इसी का मजबूरी रहते हुए मैंने खुद 1983 में आग पे मातम भी किया हूँ मैं, और इसलिए मेरी उसका खास इसलिए लगाव है कि मैं उसे जो मांगूंगा वो बराबर उसको पूरा करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। हमारे बीच ज़िला प्रशासन के दो ज़िम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले एडिशनल एसपी शहर आली जनाब विवेकानंद जी से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो ये बताएं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये पहला मुहर्रम है और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था और तमाम इंतज़ामात करने में उन्हें किस तरह की दिक्कतें आई और किस तरह के उन्होंने इंतज़ाम किए हैं, वो बताने का कष्ट करें। राज्य बनने के बाद ये पहला मुहर्रम है जिसमें मुस्लिम समुदाय की ओर से काफ़ी सहयोग मिला और जिस तरह से सहयोग की अपेक्षा प्रशासन ने किया उस तरह से सहयोग मिला। और इसमें जहां जैसे भी हो सकता है थानों से बल निकाल के या बाहर से बल निकाल के हमने सुरक्षा व्यवस्था लगाई और जिस प्रकार से आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे बल लगना चाहिए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, उस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया। ये जुलूस संचालन में को लेकर की कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं आपको? अभी तक तो कोई दिक्कतें नहीं आई है और आशा भी है कि भविष्य में भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और हम लोगों ने जहाँ जैसा भी हो सका है यहाँ अपने थाने के बल से या एसएफ के बल को बुला के उनको अच्छी तरह ब्रीफ करके कि कैसे कैसे ड्यूटी करनी है और पूरे मार्ग को सेक्टर वाइज डिवाइड किया। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है और अंत तक इसी तरह करबला में जाके अच्छी तरह जुलूस समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच ज़िला प्रशासन के एडीएम साहब आली जनाब अशोक अग्रवाल साहब भी हैं कि वो भी इस मुहर्रम के जुलूस के इंतज़ामात और सुरक्षा व्यवस्था और तमाम प्रबंध के बारे में हमें बताएं कि इस बार राज्य बनने के बाद उन्होंने किस तरह के विशेष इंतज़ाम किए हैं जुलूस के लिए। हाँ, इस वर्ष मुहर्रम के पर्व पर हम लोगों ने सर्वप्रथम तो शांति समिति की बैठक ली थी और शांति समिति की बैठक में सभी सदस्यों से, माननीय सदस्यों से बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए और उनके सुझाव के आधार पर जो जो व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाएं हम लोगों ने
सुनिश्चित की हैं, जैसे करबला में साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था। इसी तरह आज़ाद चौक में या जहाँ भी आवश्यक थी वहाँ पे पानी के टैंकर और साफ़ सफाई और विद्युत की व्यवस्था की है। इसके साथ ही हम लोगों ने पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, ताकि किसी प्रकार की कोई आकस्मिकता आने पर समुचित उपचार की व्यवस्था की जा सके। साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो शहर में जुलूस निकलते हैं, उन जुलूसों में और ये इमाम हुसैन के नाम से ये जुलूस जो निकलता है, इसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ये एक धार्मिक जुलूस है, इसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं रहती है। बड़े तरीके से और बड़े व्यवस्थित ढंग से निकलता है, इसलिए इसमें हम लोग को कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है और आप लोग के जो सुझाव रहते हैं उसके अनुकूल हम लोग व्यवस्था भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एडीएम साहब। मैं हुसैनी ग्रुप के लिए सुखनवर हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच हाजी इनायत अली साहब मौजूद हैं। मैं इनायत अली साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो बताएं कि मुहर्रम जो है वो क्यों मनाया जाता है। आज से 1430 साल पहले जब धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार के बीच में एक युद्ध हुआ था, वो युद्ध करबला के मैदान में हुआ था। अपने तरह का वह एक ऐसा इतिहास में युद्ध था कि अब तक के इतिहास में ये माना जाता रहा है कि जिसका गला कट जाए, जो कत्ल हो जाए, वो मारा जाता है और जो कातिल है वो जीता हुआ माना जाता है। लेकिन 1430 साल पहले इमाम हुसैन ने इतिहास की और तारीख को बदल दिया और बताया कि जीत मकसद की हुआ करती है। मकसद किसका जीता, मकसद में कौन कामयाब हुआ, ये जीत का पैमाना है। जीत का पैमाना ये नहीं है कि किसने कत्ल किया और कौन कातिल था। इमाम हुसैन के साथ केवल 72 लोग थे और उन 72 लोगों में 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल का बूढ़ा तक था। और इमाम हुसैन सारे बच्चे और बहनों को लेकर इसलिए गए थे कि पूरी दुनिया के इतिहास में ये कहीं नहीं मिलता कि एक जगह सारे चरित्र को बता दिया जाए कि बच्चे का चरित्र कैसा होना चाहिए, बुजुर्गों का चरित्र कैसा होना चाहिए, नौजवानों का चरित्र कैसा होना चाहिए, बहनों का चरित्र कैसा होना चाहिए, इनके हौसले कैसे होने चाहिए। और ये दुनिया को बताने के लिए इमाम हुसैन ने सबसे बड़ा काम किया कि संख्या, लिखा है कि यजीद की जो फ़ौज की संख्या है 30,000 से लेकर 2,60,000 तक थी और इमाम हुसैन के केवल 72 साथी। तो अगर सत्य का एक छोटा सा प्रकाश, कितना भी घना अंधकार हो, कितनी भी घने अंधकार की गहराई हो, उसको दूर करने में जिस तरह से काफ़ी होता है, उसी तरह से इमाम हुसैन ने जो बताया, पैगाम दिया और इस्लाम की जो सच्ची तस्वीर है वो पेश की। बतलाया कि इमाम हुसैन ने ये दर्स दिया कि तलवार से इस्लाम को फैला दो जहाँ में, कुरान में ऐसी कोई तालीम नहीं है। इंसान और अमन का मज़हब तो है इस्लाम, तलवार से जो फैले वो इस्लाम नहीं है। ये जो तालिबान के नाम से और आतंकवादियों के नाम से इस्लाम का जो रूप बिखेरने की कोशिश की है, आज मुहर्रम इसलिए ज़रूरी है कि ये बताया जाए कि जुल्म कितना भी बड़ा हो, जुल्म की गहराई कितनी भी हो, लेकिन मजलूम के साथ अगर सच्चाई है और उसके साथ सत्य है तो मजलूम को ना कोई झुका सकता है, ना कोई मिटा सकता है। 1430 साल के बाद इमाम हुसैन पूरी दुनिया में ज़िंदा है और यजीद का नाम लेगा और उसकी कब्र तक इस दुनिया में नहीं है, इस बात के सबूत है और इसीलिए हम मुहर्रम मनाते हैं।